गाइस ये 8.1 एक्सरसाइज का ट्रिग्नोमेट्री का 4th क्वेश्चन है। 15 cot A इज इक्वल टू 8। थोड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट अलग सा है, तो कर सकते हो आप। देखो आपका पहला क्वेश्चन कि सर इसमें डायग्राम नहीं होगा। अजी नहीं होगा, बिकॉज इसमें एंगल ए ही हमें दिया गया है, एंगल ए को ही निकालना है। कैसे? जैसे कि हमें cot A दिया गया है, साइन ए हमें निकालना है और सेक ए ही निकालना है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा नीड नहीं है इसमें ट्राइंगल की। तो कैसे होगा क्वेश्चन? देखो 15 cot A इज इक्वल टू 8। ये 15 मल्टीप्लाई में है cot A के साथ, तो cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन में 15 हो गया, क्योंकि कोई भी मल्टीप्लाई वाली चीज़ हमेशा राइट हैंड साइड में जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये तो cot आ गया। और आपको पता है कि जो cot होता है बेसिकली वो होता है b अपॉन में p। ठीक है, यहाँ फॉर्मूले में दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो cot A इज इक्वल टू 8/15 विच इज इक्वल टू b बाई p। लेकिन जब हम साइन निकालेंगे, हाँ, तो उसमें तो हाइपोटेनियस चाहिए, तो ऑब्वियसली क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा लिख दो। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, h² हमें चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज लिखो। p² इज 15 का स्क्वायर प्लस b² इज 8 का स्क्वायर। ठीक है, विच इज 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आएगा 289। ठीक है, और 289 जो हमारा, अगर आप LCM लेंगे तो देखेंगे 17 × 17 इज 289। तो ये पेयर बाहर आ जाएगा और हमारा 17 हाइपोटेनियस आ जाएगा। कितना? हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 17 यूनिट, वट एवर द यूनिट इज। इनमें यूनिट्स नहीं होती है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 17 आ गया है। ठीक है, अब आप साइन ए निकालो, सेक ए निकालो, कुछ भी निकालो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल ए, यहाँ भी एंगल ए है, यहाँ भी एंगल ए है, यहाँ भी एंगल है, इसलिए ट्राइंगल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो साइन ए निकालते हैं गाइस, मैं यहाँ कर देता हूँ। साइन ए इज इक्वल टू p अपॉन h, और परपेंडिकुलर मेरा कितना है यहाँ पे? 15। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ p और b ये रहा, और हाइपोटेनियस अभी हमने निकाला है 17। सिमिलरली सेक ए, ध्यान से देखो, सेक किसका अपोजिट होता है? मैंने बताया रेसिप्रोकल होता है वो कॉस का। b/h होता है हम लोगों का कॉस, तो इसका अपोजिट हो जाएगा h/b। तो ये h/b हो गया, और हाइपोटेनियस हम लोगों का है 17, ये रहा, और बेस हम लोगों का है कितना? 8। ठीक है, दिस इज b। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसमें ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि एंगल ए ही दिया गया है और एंगल ए से ही पूछा गया है। ठीक है गाइज, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये भी मुझे लग रहा है थोड़ा कराना चाहिए, थोड़ा नहीं पूरा है वैसे। तो tan A इज इक्वल टू 4/3 हमें दिया हुआ है, हमें सारी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालने हैं। ठीक है, तो मतलब कि आपको एंगल A से ही, जैसे कि tan A है आपके पास, तो आपको sin A, cos A, ठीक है ना, cosec A, sec A और cot A निकालना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। ठीक है, देखो tan A आपको दिया हुआ है कितना? 4/3, और मैं आपको बता चुका हूँ भैया कि tan A का अपोजिट होता है हम लोगों का क्या? cot। तो इस हिसाब से हमारा cot A कितना हो जाना चाहिए? cot A इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो आपके पास tan है, आपके पास cot है। बाकी चीज़ निकालने के लिए अगर आप फॉर्मूले में देखें तो साइन मेरा p/h होता है, cosec भी मेरा h/p है ना, cos में h आ रहा है, sec में h आ रहा है, तो हमें h तो चाहिए, और tan तो मेरा क्या होता है? p/b होता है। तो इस हिसाब से तो आपको पता है कि आपका जो tan A होता है वो p अपॉन में b होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका 4, बेस आपका 3। ठीक है, तो आपको h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h निकल जाएगा,
है ना। एक ही तरीका है एच निकालने का, इसलिए मैंने शुरू में बताया था वीडियो के कि हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल का ये ज़रूरी है याद करना, है ना, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर मेरा है 4, तो 4 का करेंगे स्क्वायर, प्लस में बेस का करेंगे दोबारा से स्क्वायर, ठीक है ना। आपको वैल्यू डालनी और स्क्वायर है तो इन पे स्क्वायर डाल दिया। उसके बाद 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 + 9 इज़ 25। एच स्क्वायर साथ में लिखते जाएं, तरीका अच्छे से लिखा होना चाहिए, अदरवाइज़ कट जाते हैं नंबर। अब अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो सामने आ जाता है स्क्वायर रूट, और ये अगर हम इसको थोड़ा लिखें तो ये 5 × 5 होता है, और ये बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये 5। तो हमारा हाइपोटेनियस आ गया कितना, 5 आ गया। ठीक है गाइज, हम लोगों का हाइपोटेनियस आ गया था 5। तो अब हमें साइन ए निकालना है। तो साइन ए होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब P तो हमें पता है कि हम लोगों का कितना है, 4, ठीक है, क्योंकि tan हमें दिया था, उसमें हमें परपेंडिकुलर दिया था 4, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 अपॉन में हाइपोटेनियस अभी निकाला है 5, ठीक है, कितना 5। तो हमारा साइन ए हो गया 4/5। अब आपको ना कॉसेक निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, मतलब आप उसका रेसिप्रोकल कर दो साइन का तो वो कॉसेक बन जाएगा, ठीक है। तो साइन, तो कॉसेक कितना हो जाएगा, कॉसेक ए इज़ इक्वल टू, क्योंकि यहाँ आप पहले फॉर्मूला लिख लेना, कॉसेक जो होता है इसका H/P। बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार दिखेगा तो फार्मूला जल्दी याद हो जाएगा। कॉसेक ए इज़ इक्वल टू 5/4 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कॉस ए निकाल दें, कॉस ए का फॉर्मूला होता है B/H। तो कॉस ए कितना हो जाएगा, देखो हाइपोटेनियस तो हमारा फिक्स्ड है 5, और बेस हम लोगों का दे रखा है यहाँ पे 3, ये चीज़ दी थी ना 3, तो यहाँ पे हो गया ये 3। ऐसे ही आपको थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ मैं, कॉस पता चल गया तो कॉस का अपोजिट ही सेक होता है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं, बस ये पता होना चाहिए। तो ये उल्टा कर दो, H ऊपर आ गया, B नीचे आ गया, ये होता है मतलब अपोजिट। तो भैया सेक कितना हो गया, H ऊपर आ गया और B नीचे, 5/3। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, आ जाता है।